क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमन मुंबई आए। 108 साल पुराने कैफे में चाय पी और ये कोई पीआर स्टंट नहीं था। नोलन ने द ओडिसी का वर्ल्ड प्रीमियर इंडिया में चूज किया। टिकट्स 3100 तक बिक रहे थे। ओपनिंग वीकेंड ऑलरेडी सोल्ड आउट था और नोलन ने खुद कहा, आई हैव नेवर बीन एनीवेयर विद सच एप्रिसिएशन फॉर मूवीज। एक बार सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा है। दुनिया का सबसे बैंकेबल डायरेक्टर, हॉलीवुड का सबसे कैलकुलेटेड बिजनेस माइंड अपनी बिगेस्ट फिल्म का पहला शो इंडिया में कर रहा है। ये कर्टसी नहीं है, ये डेटा ड्रिवन डिसीजन है। और क्रिस्टोफर नोलन ने बता दिया कि वो फिल्म एम्पायर बिजनेस में है। I'm in the empire business. हॉलीवुड भी ऐसे ही सोच रहा है और उनका नेक्स्ट एम्पायर इंडिया है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ। और ये सिर्फ एक डायरेक्टर की इंडिया आने की कहानी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री का फंडामेंटल पावर शिफ्ट है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर आपका ये पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझते हैं कि इंडिया का हॉलीवुड मार्केट एक्चुअली कितना मैसिव हो गया है, क्योंकि नंबर्स जेन्युइनली जॉ ड्रॉपिंग है। 2024 में हॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस शेयर सिर्फ 8% था, यानी 941 करोड़ रुपीस, और आज वो एस्टिमेटेड 15 to 20% हो गया है। इंडिया सिनेमा एडमिशंस में ग्लोबली थर्ड बिगेस्ट मार्केट है, सिर्फ चाइना और यूएस के बाद। और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये 8.8 CAGR पे ग्रो कर रही है और 2026 तक 4,30,401 करोड़ रीच करेगी। एंड व्हाट अबाउट साउथ इंडिया? साउथ इंडिया अकेले हॉलीवुड का सबसे बड़ा टेरिटरी है। द ओडिसी की एक्सपेक्टेड 60% इंडिया कलेक्शन साउथ से आनी है, आईमैक्स स्क्रीन और प्रीमियम फॉर्मेट्स पे। ये एक मार्केट नहीं है, ये एक एम्पायर है जो बिल्ड हो रहा है। और ये पावर शिफ्ट अब्रप्ट नहीं था, ये एक केयरफुली एग्जीक्यूटेड इन्फिल्ट्रेशन थी। अब समझते हैं कि ये पावर शिफ्ट एक्चुअली कैसे हुआ, क्योंकि हॉलीवुड की इंडिया स्ट्रेटेजी में एक हाइजेनबर्ग मूवमेंट था। 1994 में जुरासिक पार्क हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब हुई। पहली बार किसी हॉलीवुड फिल्म ने इंडिया में मास अपील के लिए लैंग्वेज बैरियर तोड़ा। वो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उससे हॉलीवुड समझ गया कि इंडिया एक्चुअली क्या चाहता है जब वो ऑब्सेशन जैसी फिल्म्स देखते हैं। एक 7.5 करोड़ ग्लोबल बजट वाली हॉरर फिल्म इंडिया में 77 करोड़ कमा के 2026 की बिगेस्ट हॉलीवुड हिट बन गई। 248 करोड़ बजट वाले प्रोजेक्ट हेल मेरी से ज्यादा। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, स्मॉल बजट, नो फ्रेंचाइजी, फिर भी इंडिया ने उसे नंबर 1 बना दिया। हॉलीवुड के एग्जीक्यूटिव्स ने ये देखा और रियलाइज किया कि इंडिया सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं, स्टोरी चाहता है, और अगर स्टोरी है तो इंडियन ऑडियंस पे जरूर करेगी। 2026 में एक ऐसा मोमेंट आया जो हॉलीवुड के लिए जेन्युइनली हिस्टोरिक था। इविल डेड 1 का वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड मार्केट इंडिया बना 15.36 करोड़ के साथ। ये इंडिया की पहली बार एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म के लिए ग्लोबल ओपनिंग में नंबर 1 पोजीशन थी। और द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स में इंडिया 5th बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट था। यूएस, कनाडा, मैक्सिको, यूके और ब्राजील के बाद 6.7 मिलियन ओपनिंग वीकेंड में। ये हॉरर जॉनर में इंडिया की राइज इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हॉरर ट्रेडिशनली इंडिया में नहीं चलता था। लोग बोलते थे कि इंडियंस डरावनी मूवीज नहीं देखते, लेकिन ये अजम्पशन गलत निकल गई और हॉलीवुड ने ये रियलाइज करके हॉरर फिल्म्स के लिए इंडिया को प्रायोरिटी मार्केट बनाना शुरू किया। अब आते हैं हॉलीवुड के इंडिया स्ट्रेटेजी के सबसे स्मार्ट मूव पे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और को ओनरशिप। हॉलीवुड भी अब नो मोर हाफ मेजर्स पे आ गया है। पहले स्ट्रेटेजी थी इंडिया में डब फिल्म रिलीज करो, पैसे लो और चले जाओ। अब स्ट्रेटेजी है इंडिया में प्रोड्यूस करो, को ओन करो, लोकल टैलेंट के साथ बिल्ड करो। Amazon MGM स्टूडियोज हर साल 3 से 4 इंडियन फिल्म थिएटरिकली रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है स्ट्रीमिंग से पहले। वार्नर ब्रोस ने भानुशाली स्टूडियोज के साथ 5 फिल्म डील साइन की है क्लासिक IP अडेप्ट करने के लिए। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन ओनरशिप तक। और क्यों? क्योंकि थिएट्रिकल फर्स्ट मॉडल इंडिया में बॉक्स ऑफिस, म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल सिंडिकेशन सब एक साथ अनलॉक करता है। डायरेक्ट टू OTT वो रिटर्न्स नहीं देता। इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं, प्रोडक्शन पार्टनर बन रहा है। एक चीज है जो हॉलीवुड की इंडिया सक्सेस के पीछे जेन्युइनली फैसिनेटिंग है और ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता, और वो है डबिंग स्ट्रैटेजी।
जब हैरी पॉटर इंडिया में रिलीज हुई, ट्रांसलेटर्स ने सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं की, उन्होंने डोमेस्टिकेशन की, ब्रिटिश इडियम्स की जगह रिलेटेबल हिंदी फ्रेसेस रखे और फॉरेनाइजेशन भी की। हॉगवर्ट्स जैसे वर्ड्स इंग्लिश में रखे ताकि फैंटेसी प्रिजर्व हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? लैटिन स्पेल्स को संस्कृत स्टाइल वर्ड से रिप्लेस किया। विंगार्डियम लेवियोसा जैसा फील संस्कृत के सैक्रेड वर्ड्स में ट्रांसलेट हुआ दृष्टिपूर्ववत, ताकि इंडियन व्यूअर्स को वो मैजिकल और एंशिएंट पावर रेजोनेंट लगे। ये कैलकुलेटेड कल्चरल डिसीजन था कि इंडियन ऑडियंस को रिस्पेक्ट करो, उनकी सेंसिबिलिटी समझो और लैंग्वेज को सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, कल्चरल ब्रिज बनाओ। जब जुरासिक पार्क 1994 में डब हुई और ब्लॉकबस्टर बन गई, तब हॉलीवुड ने रियलाइज किया कि लैंग्वेज बैरियर तोड़ दी तो इंडिया का मार्केट अनलॉक हो जाएगा। अब आते हैं उन चैलेंजेस पे जो हॉलीवुड को अभी भी इंडिया में फेस करने पड़ते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक कंपटीशन ब्रूटल है। पुष्पा, कल्कि, ये सारे फिल्म्स हॉलीवुड को डायरेक्टली चैलेंज करती है। एमसीयू फ्रेंचाइजी फटीग रियल है। कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट 25 करोड़ भी नहीं क्रॉस कर पाई 2025 में। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी देखो, अमेरिकन स्टूडियो DCI कॉम्प्लाइंट 2K प्रोजेक्टर वाले थिएटर्स रिक्वायर करते हैं, जो साउथ इंडिया में तो कॉमन है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो एक प्रोजेक्टर 30 से 40 लाख तक का होता है। मतलब हॉलीवुड का मास पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी लिमिटेड है और सिर्फ मेट्रोज और साउथ इंडिया में जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग कल्चरल कनेक्शन है जो साउथ इंडिया का हॉलीवुड लव एक्सप्लेन करता है, और वो है साउथ इंडियन सिनेमा की लेगेसी ऑफ कॉस्ट्यूम ड्रामाज। एनटी रामा राव और MG रामचंद्रन साउथ के लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जिन्होंने डेकेड्स तक लार्जर देन लाइफ मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए, मैसिव सेट्स के साथ और स्पेक्टेकुलर विजुअल्स के साथ। उस जनरेशन ने अपने बच्चों को ये कल्चर दिया कि स्पेक्टेकल और फैंटेसी एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है। जब एवेटार, एवेंजर्स या नोलन फिल्म्स आती है तो साउथ इंडिया ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस DNA में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साउथ इंडिया में DCI कंप्लायंट 2K प्रोजेक्टर स्टैंडर्ड है, IMAX स्क्रीन ज्यादा है, प्रीमियम फॉर्मेट्स मेन स्ट्रीम है। एवेटार की इंडिया कलेक्शन में से 50% साउथ से आई थी। द ओडिसी की एक्सपेक्टेड 60% कलेक्शन भी साउथ से आनी है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये डेकेड्स की कल्चरल कंडीशनिंग का रिजल्ट है। तो मेरा सोचना यह है कि इंडिया हॉलीवुड के लिए एक एम्पायर अपॉर्चुनिटी है, और नोलन का मुंबई के कैफे में चाय पीना, द ओडिसी का इंडिया प्रीमियर करना, ये सब कैलकुलेटेड मूव्स है, इमोशनल जेस्चर्स नहीं। पर मेरी कंसर्न ये है कि हॉलीवुड की इंडिया स्ट्रेटजी अभी भी मेट्रो सेंट्रिक है। द ओडिसी नीश फिल्म है जो मास मार्केट नहीं है, और जब तक 2K प्रोजेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मास लेवल पे नहीं पहुंचता, हॉलीवुड का रियल इंडिया पेनिट्रेशन लिमिटेड रहेगा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक बिड के साथ इंडिया का एंटरटेनमेंट मार्केट ग्लोबली टॉप 3 में होगा, और हॉलीवुड स्टूडियोज इंडिया में डेडिकेटेड प्रोडक्शन हाउस ओपन करेंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज नहीं। एक लाइन में देखे तो इंडिया के ऑडियंस ने हॉलीवुड को वो चीज दिखाई जो वो खुद नहीं जानता था, कि एक 7.5 करोड़ की फिल्म 77 करोड़ कमा सकती है। एक 3 घंटे की ग्रीक एपिक 3100 के टिकट पे सेल हो सकती है। और एक डायरेक्टर इंडिया इसलिए आता है क्योंकि ये जेन्युइनली उसका फेवरेट मार्केट है। और जब हॉलीवुड का सबसे पावरफुल क्रिएटिव फोर्स आपकी कल्चर को रिस्पेक्ट करने आए, तो समझ लो कि आप सिर्फ मार्केट नहीं, आप एम्पायर पार्टनर बन गए हो। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले डेकेड में हॉलीवुड का नंबर 1 ग्लोबल मार्केट बन सकता है, या चाइना का डोमिनेंस अनबीटेबल रहेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।